मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज़ 24 से। इस समय मैं कानपुर के बुद्धा पार्क में मौजूद हूँ। ये वही बुद्धा पार्क है जिसको वर्तमान सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या कानपुर जिला प्रशासन ने शिवालय के रूप में नाम परिवर्तित करने की कोशिश की थी। साथ ही 15 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था इस बुद्धा पार्क को शिवालय के रूप में चेंज करने के लिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कानपुर की जनता को, जिसने आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे और इस बुद्धा पार्क को बचाने में सफल हुए। आइए सर, क्या होता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी विगत 4 माह पहले कानपुर नगर निगम द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया कि जो बुद्धा पार्क 33 एकड़ में है उसमें 12 एकड़ में हम शिवालय पार्क बनाएंगे। क्योंकि ये धरोहर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हम लोगों को मिली थी कानपुर नगर को 33 एकड़ में, और क्योंकि ये विरासत है हमारे लोगों की, इसको संभाल के रखने के लिए कानपुर नगर के अलावा अगल बगल के जनपद के लोग भी इसमें आंदोलित हुए और बुद्धा पार्क को बुद्धा पार्क ही रहे इसके लिए आंदोलन किया। और जो भी शिवालय पार्क कहीं और बनाया उसके लिए हमारा विरोध है, मतलब विरोध नहीं था, कहीं बनाया जाएगा लेकिन बुद्धा पार्क में ना बनाए। खैर, जिस तरीके से आंदोलन हुआ उस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने आप को बैक किया और यथास्थित जो 33 एकड़ की जमीन पे बना हुआ था वो उनकी यथास्थित बनाए रखा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा काम हुआ कानपुर नगर के अंदर कि हम लोग आंदोलन करने के बाद हम लोग शांत नहीं हुए। सबसे बड़ा काम ये हुआ, आंदोलन होने के बाद जो या रुकने के बाद शांत नहीं हुए, लेकिन हम लोगों ने जब अंदर देखा तो मात्र जो पहला गेट था वहां गेट तक ही रास्ता थी, जो एक बुद्ध जी की मूर्ति आगे है, उसके बाद रास्ता पूरा अवरोध था। ये पूरा जहां आप देखिए, एक बार चाहे कैमरा घुमा लीजिए, ये सब पूरा जंगल था, ये सब पूरा जंगल था और सारी रास्ताएं ब्लॉक थी। रास्ता खोले 18 हफ्ते में कानपुर नगर के, मैं अगर कहूं कि वास्तव में जो ओरिजिनल बहुजन एकता थी वो इस बुद्धा पार्क में श्रमदान के रूप में प्रदर्शित हुई। और प्रदर्शन होने के बाद सभी लोगों ने, जिस मतलब 70 साल के बुजुर्ग से लेकर के 12 साल के बच्चे तक ने यहाँ श्रमदान किया, महिलाओं पुरुषों ने। और उस श्रमदान का नतीजा रहा कि आज हम लोग यहाँ 9 वर्ष के उपसे एक बहुजन मिलन समारोह किए हैं 9 वर्ष के उसमें, और जो भी लोग यहाँ कर्म योद्धा थे उनको साथ सम्मान किया गया। और एक बात हम और बता दें कि जो हमने एक बात कही कि बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए उसमें सभी बिरादरी के लोगों ने यहाँ श्रमदान किया है। सभी अनुसूचित जात के अलावा कुछ पिछड़े जात की बिरादरी साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपके माध्यम से उन सभी को धन्यवाद देता हूं और नमन करता हूं उनके सबकी श्रमदान को। उस श्रमदान का नतीजा रहा है कि ये आज बुद्धा पार्क आप लोगों के सामने दिख रहा है। और एक और जो एकता का प्रदर्शन हुआ वो ये प्रदर्शन हुआ कि अभी 4-5 दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुआ है पेपर में कि 30 करोड़ रुपया इस बुद्धा पार्क के सुंदरीकरण के लिए आवंटित हुआ है। मैं उसके लिए पुनः बहुजन समाज के सभी जातियों को साधुवाद देता हूं और वो साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने जिस तरीके से युद्ध स्तर पर श्रमदान किया, श्रमदान, और जो श्रमदानी लोग थे उनको हम लोगों ने कर्म योद्धा का नाम दिया है और आज यहाँ कर्म योद्धा का सम्मान समारोह था। और मेरी समझ में नहीं आता, अभी आप ही ने कहा कि बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, आखिर ऐसी क्या सजा दी आप लोगों ने जो उनकी सरकार हटा करके दूसरे लोगों की सरकार लिया मनवा दी? देखिए, मैंने 4 बार सरकार का नाम नहीं लिया है, आप कह रहे हैं तो आप साधुवाद के पात्र हैं। सजा कोई किसी को नहीं देता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संत महापुरुष हमारे मसीहा थे उस तरीके से मानवर काशीराम साहब के लेकर के जो भी बहन जी हैं वो हम लोगों की एक सनत के रूप में एक आयरन लेडी है और उनका हम लोग अपने माँ बाप से भी बढ़ के सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बाबा साहब और संत महापुरुषों की विरासत थी उसको इन्होंने यहाँ हम लोगों को दी थी, धरोहर को। हाँ सर, बताइए अपने। कल्पीय जिज्ञासु, डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति संरक्षक। सर, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने आपको बताया है कि यहाँ बहन जी के शासन में इस पार्क का निर्माण हुआ, सुंदरीकरण हुआ, लेकिन कुछ हम लोगों की तरफ से ढिलाई हुई, उपेक्षा हुई और यहाँ पर हमारे क्या उपेक्षा हुई आप लोगों की तरफ? मतलब इस पर शिवालय बनने जा रहा था, सब थोड़ी उपेक्षा हुई। तो हम लोगों ने संगठित होकर के यहाँ
साफ सफाई की। और आज आप देख रहे हैं कि हम संगठित हैं सब लोग, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमेशा कार्यक्रम हमारी समाज का होता रहे, और जो आज 1 जनवरी का कार्यक्रम है ये हमेशा होता रहे। धन्यवाद। अगर ये प्रोग्राम ऐसे ही नहीं होता रहा तो हो सकता है दोबारा फिर कब्जा हो जाए। नहीं, ऐसा तो अपना पॉसिबल। पर्चा दे दो। मेरा नाम अमित कुमार है और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अब यहाँ पर कोई दूसरा कब्जा कर ले, क्योंकि हम लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है और हमारे बड़े भैया जीतू पैंथर जी ने, इनके तत्वाधान, हम तो इन्हीं को अपना बड़ा भैया मानते हैं और इन्हीं के उसमें सारा सब कार्यक्रम हुआ है और इनके जानने से हम यहाँ आए हैं। इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हम लोगों को, एक साथ सबको लेके चलने वाली जो क्षमता है वो जीतू भैया में है। तो हम लोग इन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे और भैया से आग्रह करेंगे कि आप जो भी आदेश करेंगे हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। अपनी पूरा परिचय देते हुए बताइए सर, अभी आपकी अधूरी बात रही। मेरा नाम जीतू पैंथर है और मैं पूरा परिचय दूं तो मैं पूर्व में जोन कोऑर्डिनेटर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन एक डॉक्टर अंबेडकर मेला कमेटी है सीएसए गेट के सामने, जो 14 अप्रैल को विशाल मेला वहाँ पे होता है, मैं उसका संयोजक हूँ। मैं ये कह रहा था कि जो आपने पूछा था सजा वाली बात बहन जी की, तो सजा कोई किसी को नहीं देता है और हम लोगों की क्या हिमाकत कि अपने मसीहा को, अपने मार्गदर्शक को सजा दे। देखी अनदेखी हो सकती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा दाल खाते खाते जी भर गया तो हमारा ये हुआ कि चलो चटनी रोटी खाने का मन हुआ। और परिवर्तन होना भी चाहिए, मैं मानता हूँ परिवर्तन होना भी चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा तो हमें हर मौसम का अंदाजा नहीं हो पाएगा। और जैसे